आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंगी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जीत पर मोहर लगा दी है। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किए। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मकामी हुक्काम की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल है। सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी की सरबराह का बयान। कहा, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर नफूज इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाजे कर दिया। लिखा, अगर पाकिस्तान गवर्नेंस इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 वर्षों में 6.5% सालाना तक पहुंच सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने खुशामदीद कहा। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए उमूर दाखिला, यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन करने वाले मरकजी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई थी। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियाँ एक पार्सल में भेजी थी। मुजफ्फरगढ़ में थल के रेगिस्तान में पुलिस मुकाबला। 4 अगवाकार मारे गए, मगवी बाजियाब। DPO के मुताबिक ऑपरेशन 15 नवंबर को अगवा शख्स की बाजियाबी के लिए किया गया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकातें। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक MOU पर दस्तखत। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सक्खर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें, पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे महफूज करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई ना मिली। 14 नवंबर को होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस राय के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है? एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक दरख्वास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि पार्लिमान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लिमान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लिमान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि मामला का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालफत का नुकसान मुल्क और माशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क चलेगा और ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका। फिर सियासतदानों की बिसात लपेटी जाती है। पार्लिमान बालादस्त है और पार्लिमान को बालादस्त होना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पहला सरकारी दौरा। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर ख़ज़ाना को अथॉरिटी के मैंडेट, पॉलिसी, समत और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्चुअल एसेट रेगुलेशन को कौमी तरजीहात और माली इस्तेहकाम से हम आहंग बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए बरवक्त नफाज की हिदायत की। अथॉरिटी को दरपेश इंतज़ामी रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत की। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की अप्रोच के साथ रेगुलेशन बना रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि आलमी इक़्तिसादी फोरम की स्टीयरिंग कमेटी बराए डिजिटल एसेट रेगुलेशन के वो रुकन बन गए हैं। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदूबीन को फौरी तौर पर निकाल दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का लोगों को जहनी सेहत पर तवज्जो देने का पैगाम। अपने ज़ाती तजुर्बात को शेयर किया। फाइंडिंग माई वे किताब की तशहीर के दौरान एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने तालिबान के हमले के बाद जहनी मसाइल का सामना किया। पहले वो उन लोगों में से थीं जो जहनी सेहत को अहमियत नहीं देते थे। किताब के ज़रिए वो चाहती हैं कि इस बारे में आगाही पैदा हो और जहनी सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बढ़े। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को न्यूयॉर्क सिटी के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से ज़बानी महाजराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, माशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। और ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 162 रन बनाए। श्रीलंकन टीम 95 रन पर ढेर। इवेंट में मेजबान पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से हफ्ते को होगा।